हेलो नाज़रीन। तो फ्रॉड की इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जिमल की फूफी जो है वो जिमल से नाराज़ होकर उसको जो है वो क्वार्टर में बंद कर देंगी। जिमल मासूम बच्ची सारी रात उसी क्वार्टर में उसी तरह पड़ी रहेगी, कोई उसका हाल तक नहीं पूछेगा। उसी को अंधेरे कमरे में सारी रात रहने की वजह से वो खौफ का शिकार हो जाएगी और बीमार हो जाएगी। सुबह को जिमल की दादी उसे आकर वहाँ से निकाल लेंगी और अपनी बेटी के साथ नाराज़ होंगी कि तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया है। हालांकि वो खुद भी अच्छा सलूक तो नहीं करती हैं, मगर फिर भी वो उसको कहेंगे अंधेरे कमरे में से बंद करने से इसकी जान भी जा सकती थी, जिसकी वजह से हमारे ऊपर भी इल्ज़ाम आ सकता था। मगर जो उसकी फूफा कहती हैं कि उन्होंने गुस्से में ऐसा किया है। दूसरी तरफ माया जो है वो बहुत ही खुशी से बुटीक का काम जो है वो जारी रखे हुए है। वो बहुत मेहनत और दिल लगी से जो है वो बुटीक का काम कर रही है। उसकी जो मालकन मैडम है वो भी उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि माया जो है वो बहुत ही मेहनती साबित हुई है और नित नए किस्म के डिज़ाइन जो है वो बना बना के उनको देती है। माया के काम और उसकी मेहनत से वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो ऐसी ही वर्कर चाहती थी जो बहुत सारा उनका बुटीक का काम जो है वो संभाल ले और जिसके पीछे उनको लग लग के हर काम समझाना ना पड़े। वो माया के साथ बहुत ही दोस्ताना ताल्लुकात रखे हुए हैं। वो माया से कहती है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उनकी दूसरी बुटीक्स की जो फ्रेंड्स होती हैं वो भी जब उनके हाँ मिलने जुलने के लिए आती हैं तो वो भी माया को मेहनत से काम करता हुआ देखकर बहुत खुश होती हैं। एक उनकी कुलीग उनसे कहती है कि माया कितनी प्यारी बच्ची है, बहुत ही मेहनती है और बहुत ही नेक और शरीफ लगती है। इसके माँ बाप से मेरी बात करवाओ, मैं अपने बेटे के लिए इसका प्रपोज़ल लेकर जाना चाहती हूँ। तो शान की माँ कहती है कि थोड़ा सा देखभाल कर लो, अभी हम इतनी जल्दी कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें माया से पूछकर बता दूंगी। ये कहीं ये ना हो माया कहीं कमिटेड हो, वो कहीं और शादी करना चाह रही हो और हम लोग ऐसे ही प्रपोज़ल लेकर पहुंच जाए। मगर शान की माँ उसको बहुत समझाएगी फ्रेंड को, मगर शान की माँ की जो फ्रेंड है वो कहेगी कि नहीं तुम बस उससे बातचीत कर लो, अगर वो राज़ी हो जाए तो फिर मुझे नंबर दे देना। तो शान की माँ है वो माया से बात करती हैं और माया से कहती हैं कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल है। मेरी एक फ़्रेंड है जिसका बेटा जो है वो बहुत ही लाइक फ़ाइक और पढ़ा लिखा है, वो तुम्हें बहुत पसंद कर रही हैं। वो चाहती हैं कि तुम उनके घर की बहू बनो। आला ख़ानदान है, बहुत ही लाइक फ़ाइक लड़का है, तुम वहाँ पर बहुत खुश रहोगी। मगर माया फ़ौरन सुनते ही शादी से इनकार कर देती है। मैडम उसका जवाब सुनकर हैरान रह जाती हैं। वो कहती हैं तुमने ऐसे शादी से इनकार क्यों कर रही हो, तो बहुत अच्छी जो है तुम सेटल हो जाओगी, वो लोग बहुत अच्छे हैं। मगर माया कहेगी कि वो शादी नहीं करना चाहती, उसे शादी करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। उसका ये जवाब सुनकर मैडम बहुत ही हैरान हो जाएंगी, मगर माया उनको अपनी ज़िंदगी पे होने वाले दर्दनाक वाक़े के बारे में नहीं बताएगी कि वो किससे बीत चुकी है। दूसरी तरफ जो है माया जो है उसका मैडम के घर में भी आना जाना शुरू हो चुका है। माया की मैडम के घर वालों के साथ जो है बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। मैडम जो है वो माया के ऊपर बहुत ही भरोसा और एतबार करना शुरू हो गई हैं। माया जो है वो जिमल के साथ भी बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाती है और जिमल के साथ भी गपशप लगाती रहती है। उसको ये छोटी सी मासूम बच्ची बहुत अच्छी लगती हैं और जब उसको मैडम से पता चलता है कि जिमल की माँ उसको छोड़ गई है तो उसको इस बच्ची के साथ और भी हमदर्दी पैदा हो जाती है। शान जो है वो माया को जिमल के साथ फ्री होते हुए देखता है, मगर शान जो है वो किसी और औरत पर भरोसा करना नहीं चाहता। 2 दफ़ा की धोखे ने उसको ये बात समझा दी है कि उसकी बच्ची को दोबारा माँ नहीं मिल सकती है। वो जब भी माया को उसके जिमल के इर्द गिर्द फिरता हुआ देखता है तो वो बहुत ही मूड सा बना लेता है। वो नहीं चाहता कि जिमल जो है वो किसी के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात बनाए और किसी में भी अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करे, क्योंकि शान को ऐसा लगता है कि हर कोई औरत जो है वो उसको धोखा ही देगी, कोई भी इसकी बच्ची को माँ का प्यार नहीं दे सकती, लिहाजा वो किसी पर भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो शान की जो बहन है उसको तबरेज़ ने जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने प्यार में पागल किया हुआ है। तबरेज़ अब यही चाहता है कि वो एक अमीरज़ादी के साथ शादी कर ले और सारी ज़िंदगी उसके माल पर जो है वो ऐश करे। उसने जो है शान की बहन को जो है वो अपने जाल में जो है वो फंसाया हुआ है। शान की बहन अपनी माँ के साथ इस बात का जिक्र करती है कि उसने एक लड़के को पसंद कर लिया है और वो उसके साथ शादी करना चाहती है। मगर शान की माँ कहती है कि जब तक शान उस लड़के को परख नहीं लेगा, उससे अच्छी तरह मिल नहीं लेगा, तो मैं तुम्हारे लिए हाँ नहीं कर सकती। मगर उसकी माँ कहेगी तुम थोड़ा सा सब्र करो। मगर शान की बहन कहेगी कि मैं सब्र नहीं कर सकती, आप जल्द से जल्द उससे मिलें और जो जानना चाहती हैं जान लें। मगर अब ये इस तरह का दौर नहीं है कि लड़कों के बारे में जा कर जो है वो जांच पड़ताल की जाए। अब तो फेसबुक के ऊपर जो है वो हर किस्म का बायोडाटा आपको मिल जाता है, आपको सब कुछ पता चल जाता है कि कौन किस तरह का है। तो आजकल की लड़की होती है वो यही समझ रही होती है फेसबुक के ऊपर जो है वो लोगों ने बहुत ही
ठीक ठीक और सच्ची डिटेल्स जो हैं वो दी होती हैं, मगर उसकी माँ उसकी बात में नहीं आती है। वो कहती है कि मैं शान को ही मिलने के लिए कहूँगी, अगर शान मुतमईन हो गया तो फिर हम देख लेंगे। दूसरी तरफ तबरेज़ के जो है वो वालिदैन के बारे में बताया गया कि वो बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है। उसका बाप जो है वो बेहद बीमार है और उसकी माँ भी जो है वो गरीब और लाचार औरत है। वो अपने घर वालों का पेट भरने के लिए जो है वो इस तरह की फ्रॉड के काम करता है। उसने अपने घर वालों को ये नहीं बताया होगा कि वो शहर में क्या करता है। वो अपने घर वालों को कहता है कि वो शहर में बहुत ही मेहनत के साथ मज़दूरी वगैरह कर रहा है ताकि वो अपने घर वालों का लाइफस्टाइल बदल सके। उसका बीमार बाप चारपाई पर ऊपर पड़ा हुआ है। उसको पता ही नहीं है कि अंग्रेज़ जो है वो शहर में किस किस्म के घिनौने खेल में मुलव्वस है और किस तरह की करतूतें करता फिर रहा है। मगर उसका जो बाप है वो उससे पूछता है कि तुम आए दिन अपना हुलिया बदलते रहते हो, जब भी हमें गाँव के लिए आते हो तो पहले से तुम्हारा हुलिया जो है वो मुख्तलिफ होता है। कभी तुम दाढ़ी रख लेते हो, कभी तुम दाढ़ी उतार देते हो, कभी तुम बालों का स्टाइल किस तरह का कर लेते हो, कभी किस तरह का अंदाज़ अपना लेते हो। तो मुझे बताओ तुम शहर में क्या ड्रामों में काम करते हो? उसका वो अपने बाप की जो है वो बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है, मगर वो अपने बाप को तसल्ली दे देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये फ़ैशन के हिसाब से जो है वो मैं चीज़ों को चेंज कर लेता हूँ। जो तबरेज़ है ना वो बस अब अपनी माँ से कहता है कि माँ बस अब मैं जल्दी किसी लड़की से शादी कर लूँगा तो आप लोगों को गांव से जो है वो शहर ले जाऊँगा। तबरेज़ की माँ कहती है कि ठीक है, तुम बहू को ब्याह कर यहाँ क्यों नहीं लेकर आते? तो तबरेज़ कहेगा नहीं, मैं आप लोगों को जो है वो शहर ले जाऊँगा। शहर की लड़कियाँ जो गाँव में आकर वो सेट नहीं हो सकती हैं, बस अब आप लोगों ने तैयारी बांध लेनी है, आपके थोड़े ही दिन रह गए हैं गाँव में, फिर उसके बाद हम मिलजुल कर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो तबरेज़ की माँ जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, मगर वो उससे थोड़े से सवाल जवाब करती है कि क्या तुमने कोई लड़की पसंद कर ली है? तो वो कहेगा कि हाँ, मैंने शहर में एक लड़की देखी हुई है, वो बहुत अमीर घर की लड़की है। एक दफ़ा मेरी उसके साथ शादी हो जाए तो माँ हम लोग जो है वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे, ये गरीबी के दिन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल भी ये वाले हालात जो है हमारे बदल जाएंगे। दूसरी तरफ जो माया की मैडम है वो उसके काम से बहुत ज़्यादा खुश है। वो माया के वालिदैन को फ़ोन करके कहती है कि आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत, पढ़ी लिखी और समझदार है। मेरी एक कुलीग आपकी बेटी माया से शादी अपने बेटे की शादी करना चाह रही थी, मगर माया ने तो न जाने क्यों टका सा जवाब ही दे दिया है। क्या आप लोग मुझे वजह बता सकते हैं कि माया क्यों शादी नहीं करना चाहती? मगर माया के वालिद कहेंगे वो तो माया की शादी की बहुत फ़िक्र में रहते हैं, वो माया से बात करेंगे। जब माया के वालिद उससे बात करेंगे कि तुमने शादी के लिए ना क्यों की है, तो माया कहेगी बस ये चैप्टर मेरी ज़िंदगी से अब आप क्लोज़ समझे, अभी तो मैंने अपना मुस्तकबिल बनाना है, अभी मैंने अपने पैरों पर खड़े होना है। अब मुझे प्लीज़ उस तरह के ख्वाब मत दिखाएं कि कोई एक शहज़ादा मेरी ज़िंदगी में आएगा और मुझे बहुत ऐश इशरत की ज़िंदगी देगा। नहीं, अभी तो मैंने जीना सीखा है, अब मैं ख़ुद को स्टैंड करूँगी, स्टेबल करूँगी, फिर उसके बाद इस तरह की किसी चीज़ के बारे में सोचना होगा तो सोचूँगी। प्लीज़ आप मुझसे दोबारा शादी की बात मत कीजिएगा। मैं खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। मैं अब किसी भी फ्रॉडिये को जो है वो अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकती। मैं अब अपने लिए भी जीना चाहती हूँ और अपने कदमों पे